मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार वैष्णव, सह आचार्य संस्कृत, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम एवं प्रश्न पत्र के विषय में चर्चा करूंगा। संस्कृत प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है काव्य, नाटक एवं प्रायोगिक व्याकरण। इसमें 3 बिंदु हैं। पहली पुस्तक है काव्य में नीति शतकम भर्तृहरि की। दूसरा नाटक के अंतर्गत महाकवि भास का स्वप्न वासवदत्तम नाटक है। और तीसरे बिंदु में प्रायोगिक व्याकरण है, जिसमें संधि एवं समास इन विषयों के ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को अध्ययन की दृष्टि से 5 इकाइयों में बांटा गया है। प्रथम इकाई के अंतर्गत जो नीति शतकम है भर्तृहरि की, उसकी प्रथम 5 पद्धतियों को जोड़ा गया है। नीति शतकम में कुल 10 पद्धतियाँ हैं। उन 10 पद्धतियों में प्रथम 5 पद्धति, एक पद्धति में लगभग 10 श्लोक हैं और उस पद्धति में उन 10 श्लोकों में उस विषय की विशेषताओं को व्यक्त किया गया है, परिभाषित किया गया है। प्रथम 5 पद्धतियाँ हैं मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौर्य पद्धति, अर्थ पद्धति एवं दुर्जन पद्धति। ये जो नीति शतकम की प्रथम 5 पद्धतियाँ हैं, उसको पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई के अंतर्गत बांटा गया है। द्वितीय इकाई में भी इस नीति शतकम की शेष 5 पद्धतियाँ हैं, उसको जोड़ा गया है। इन शेष 5 पद्धतियों में सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति एवं कर्म पद्धति। ये प्रथम और द्वितीय ये दोनों इकाई नीति शतकम से संबंधित हैं, जिसमें प्रथम 5 पद्धतियाँ प्रथम इकाई में हैं और शेष की जो 5 पद्धतियाँ हैं वह द्वितीय इकाई में। पाठ्यक्रम की तृतीय इकाई में स्वप्न वासवदत्तम जो महाकवि भास का 6 अंकों का नाटक है, उस 6 अंकों में से प्रथम 4 अंक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अंक, ये 4 अंक तृतीय इकाई के अंतर्गत जोड़े गए हैं। और चतुर्थ इकाई में है स्वप्न वासवदत्तम के ही 5वें एवं 6ठे अंक को जोड़ा गया है। तो तृतीय और चतुर्थ इकाई ये दोनों महाकवि भास के स्वप्न वासवदत्तम नामक नाटक से जुड़े हुए हैं। पहली 4 अंक तृतीय इकाई में तथा शेष 2 अंक 5वां और 6ठा चतुर्थ इकाई में। प्रथम प्रश्न पत्र की पंचम इकाई में प्रायोगिक व्याकरण है। उस व्याकरण के अंतर्गत संधि और समास से जुड़े हुए प्रश्न हैं, वे पूछे जाएंगे। तो व्याकरण के अंतर्गत जो श्लोक हैं नीति शतकम और स्वप्न वासवदत्तम के, उन श्लोकों में प्रयुक्त होने वाले संधि समास के उदाहरण हैं, उनके पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है, उसमें प्रत्येक विषय के 5 इकाइयों के इस पाठ्यक्रम को प्रश्न पत्र की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम खंड अखंड अति लघुतरात्मक प्रश्न से जुड़ा हुआ है। द्वितीय खंड ब व्याख्यात्मक भाग है, जिसमें 5 इकाइयों से व्याख्या अथवा प्रश्न पूछा जाता है। और तृतीय खंड स है,
वो निबंधात्मक प्रश्न से जुड़ा हुआ है। पहला खंड प्रथम खंड अ है, उसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। 20 अंक का है यह और 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक इकाई से 2 अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर 10 प्रश्न 20 अंक का है और कोई विकल्प नहीं होता है इसमें। सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य हैं और ये सभी 10 प्रश्न प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न लेते हुए पूछे जाते हैं। 50 शब्दों में इनका उत्तर देना होता है और यह 5 इकाइयों से संबंधित होते हैं। द्वितीय खंड जो ब है वह व्याख्यात्मक भाग है। इसमें भी सभी इकाइयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न आएगा इसमें वह नीति शतकम की जो प्रथम 5 पद्धतियां हैं, मूर्ख पद्धति, विद्वत पद्धति, मानशौरी पद्धति, अर्थ पद्धति एवं दुर्जन पद्धति, इनमें से 2 श्लोक देकर किसी एक की व्याख्या पूछी जाएगी। यह 10 अंक का है। द्वितीय खंड जो है ब वह 50 अंक लिए हुए है और 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। द्वितीय जो प्रश्न आएगा वह नीति शतकम की जो शेष 5 पद्धतियां हैं, जिसमें सज्जन पद्धति, परोपकार पद्धति, धैर्य पद्धति, देव पद्धति एवं कर्म पद्धति, इनमें से कोई 2 श्लोक देकर के किसी एक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। यह द्वितीय इकाई से 1 प्रश्न पूछा जाएगा। तृतीय इकाई से संबंधित तीसरा प्रश्न होगा। तृतीय इकाई में स्वप्न वासव दत्तम के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ ये 4 अंक हैं। इन 4 अंकों में से किन्हीं 2 श्लोकों को देकर किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी। तृतीय इकाई से 1 प्रश्न होगा। चतुर्थ इकाई से स्वप्न वासव दत्तम के पंचम एवं षष्ठ अंक, इन दोनों अंकों में से कोई 2 श्लोक देकर किसी एक श्लोक की सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ इन 4 इकाइयों में से एक एक व्याख्या पूछी जाएगी, लेकिन प्रथम, द्वितीय और तृतीय इकाई में से हिंदी व्याख्या होगी और चतुर्थ इकाई अर्थात स्वप्न वासव दत्तम के पंचम और षष्ठम अंक में से एक संस्कृत व्याख्या पूछी जाएगी। पंचम जो इकाई है उससे संबंधित खंड ब में 5वां प्रश्न है, जिसमें पाठ्यपुस्तक में जो नीति शतकम और स्वप्न वासव दत्तम ग्रंथ हैं उनसे संबंधित संधि, समास, प्रकृति एवं प्रत्यय विषयक 5 प्रयोगों पर व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी जाएगी। तो ये 5वीं यूनिट से प्रायोगिक व्याकरण के अंतर्गत एक 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र का भाग ब 50 अंक लिए हुए है और उसमें प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न पत्र का तृतीय खंड स निबंधात्मक भाग के अंतर्गत है। 30 अंक लिए हुए हैं और उसमें 15-15 अंक के 2 प्रश्न करने हैं। विकल्प के साथ में पूछे जाएंगे और लगभग 300 शब्दों में उनका उत्तर देना होगा। उसमें नीति शतकम और स्वप्न वासव दत्तम इन दोनों ही पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो खंड है
उसमें नीति शतकम की जो प्रथम और द्वितीय इकाई है उसमें से 2 प्रश्न देकर एक का उत्तर पूछा जाएगा। नीति शतकम के अंतर्गत जो 10 पद्धतियाँ हैं उन 10 पद्धतियों में से किन्हीं 2 पद्धतियों का उल्लेख करते हुए उनकी विशेषताएं और उनके भावों को अभिव्यक्त करना होगा। द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत स्वप्न वासवदत्तम नाटक से संबंधित आलोचनात्मक प्रश्न दिए जाएंगे 2, कवि के संबंधित अथवा काव्य के संबंधित, जिसमें चरित्र चित्रण होगा, नाटक की विशेषताएं होंगी, स्वप्न वासवदत्तम का नामकरण होगा, भास की भाषा शैली आदि किन्हीं विषयों के ऊपर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और उन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का निबंधात्मक उत्तर देना होगा। सभाग में प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न पूछा जाएगा और उनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देना होगा। इस प्रकार प्रथम प्रश्न पत्र का जो 5 इकाई है पाठ्यक्रम की, उसको प्रश्न पत्र की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है।